आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। मैं आज सबसे पहले पीर फैजुल हसन साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने वो काम जो हुकूमत के करने के हैं, हमारे करने के हैं, इन्होंने हमारी ही मदद करते हुए आज वो एक कौमी इशू को कौम के रहबर और रहनुमा जो है उनके सामने रखा है और कौम का बयानिया बयान करने के लिए आज कौम के मजहबी रहनुमा, उलमा और मशाइख इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दफा फिर क़याम पाकिस्तान से लेके इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो इनका फरीज़ा है उसको आगे बढ़ाने के लिए यकजा हो के इस हाल में बैठ के जिस कश्मीर काज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये लियाकत बलोच साहब हूँ या इजाजुल हक साहब हूँ या सियासी उफक पर बैठा कोई भी सियासी रहनुमा हो, ये सियासत का इससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी बका का मसला है। लियाकत बलोच साहब, जहां इज्जतें दाव पे लग जाएं, आपका अपना वजूद खतरे में पड़ जाए और आपकी शनाख्त को चैलेंज आ जाए तो वहां दावत नामों का इंतजार नहीं किया जाता। और जब कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं तो जो कौमों के नाम पे सियासत के चैंपियन कहलाते हैं, वो फिर कौम उनको देख रही होती है कि उस क्राइसिस में उस रहनुमा का किरदार क्या होता है। आज पूरी कौम जो है इस कॉन्फ्रेंस की तरफ नजरें लगा के देख रही है। यहां से जो पैगाम निकलना है वो 3 अहम जगहों पे सुना जाना है और 3 वो अहम पॉइंट्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। एक आपका वो 22 करोड़ अवाम है जो पाकिस्तान के अंदर बैठा अपनी सियासी लीडरशिप, अपनी मजहबी लीडरशिप, अपना मीडिया, अपनी अफवाज पाकिस्तान, कौमी सलामती के अदारे, उन सब को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और मेरे इस कौमी इशू पे, क्योंकि हर पाकिस्तानी का जिसका नाम पाकिस्तान की शनाख्त के साथ जुड़ा है, उसका इस पाकिस्तान के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का जो रिश्ता है वो समझता है कि मेरा वजूद नामुकम्मल है जब तक कश्मीर आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वजूद का इकट्ठे होना इंतहाई जरूरी है।